हेलो गाइज, आई एम गुलशन खातून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुलशन मैम इन क्लासेस। आज मैं आप सबके सामने नीट जून 2023 वाला एक और पीवाईक्यू लेकर आई हूँ। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोड्यूसर सरप्लस व्हेन पीडी इज इक्वल टू इतना, पीएस इज इक्वल टू इतना, एक्स इज द क्वांटिटी। कह रहा है प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है अगर पीडी यानी कि डिमांड फंक्शन इतना दे रखा हो, पीएस यानी सप्लाई फंक्शन इतना दे रखा हो। ठीक है, निकालना क्या है? प्रोड्यूसर सरप्लस। तो ये रहा आपका ऑप्शन। चलिए बनाते हैं। निकालना है पीएस यानी कि प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल रेवेन्यू यानी पी इंटू एक्स। इससे पहले मैं बता चुकी हूँ डिटेल में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एक और आया था। तो इसको 0 to x तक लिमिट सेट कर देना और इंटीग्रेशन किसका कर देना है? सप्लाई फंक्शन का। ठीक है, यहाँ पे पी एस है सप्लाई फंक्शन। ठीक है, इंटू डी एक्स जो मेरे क्वेश्चन में दे रखा है। चलिए, अब यहाँ से पहले हम लोग पी और एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। कहाँ से निकलेगा? क्वेश्चन से। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? पी डी और पी एस का वैल्यू यानी कि डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन को इक्वल कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में है पी डी कितना, देखते हैं। ये रहा पी डी 3x² - 20x + 5 और पी एस है 15 + 9x, है ना। ये सप्लाई फंक्शन, ये डिमांड फंक्शन। ठीक है, चलिए लिखते हैं। ठीक है, ये रहा, लिख दिया। अब देखिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कितना बन जाएगा? 3x²। अब ये इधर 9x इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? -9x, है ना, क्योंकि इक्वल किधर आया तो क्या बन जाएगा? 20x - 9x यानी 29x। ठीक है, माइनस में। अब यहाँ पे क्या होगा? +5 है, ये इधर आ जाएगा -15, तो कितना आ जाएगा? -10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अभी किस फॉर्म में आ गया? क्वाड्रेटिक फंक्शन में आ गया, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। इसको सॉल्व करने तो आपको आता ही है। चलिए कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? इसको फैक्टर करेंगे तो 30x² आना चाहिए या 29x। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 30x + x -10। ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया आपका x - 10, फिर x को कॉमन लिए तो +1 x - 10 इज इक्वल टू 0। अब मेरा निकल गया x का वैल्यू। यहाँ पे कितना बना? 3x + 1 और x - 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ से निकल गया x का वैल्यू 10, क्योंकि ये तो आपका माइनस में आएगा। इसका वैल्यू कितना निकलेगा? -1/3 निकलेगा ना। तो ये मेरा निकल गया x का वैल्यू। अब इस x के वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे? चाहे डिमांड फंक्शन या सप्लाई फंक्शन में पुट कर दो। तो हम लोग सप्लाई फंक्शन में कर देते हैं। क्या है सप्लाई फंक्शन दे रखा है मेरा? 15 + 9x, ये था ना। अब इसमें x का वैल्यू पुट कर दो 10। कितना बना? 15 + 9 × 10 यानी 90। कितना बन गया? 105, है ना। 90, 10, 100 और इधर 5, है ना, 105। तो ये निकला मेरा पी का वैल्यू। किसका वैल्यू? पी का वैल्यू। अब हम लोग क्या निकालेंगे? प्रोड्यूसर सरप्लस निकालेंगे। ठीक है ना। क्या निकालना है हमको? प्रोड्यूसर सरप्लस। फॉर्मूला क्या था? पी इंटू एक्स। लिख दे का दोबारा से? नहीं लिखते, चलो ऐसा ही लिख देते। पी का वैल्यू कितना निकला? 105 इंटू एक्स का वैल्यू कितना निकला? 10 माइनस इंटीग्रेशन कितना का करना है? 0 to x तक लिमिट सेट कर दो। सप्लाई फंक्शन का। सप्लाई फंक्शन कितना दे रखा था? 15 + 9x, है ना। अभी हम लोग लिखें इंटू डी एक्स। देखिए पीछे से, देखिए 15 + 9x ये था क्वेश्चन में भी। तो अब हम लोग इसको कर लेते हैं। कितना आएगा यहाँ पे, है ना, 1050। अब इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। 15 + 9x का कितना बनेगा? 15x + 9x का 9x² / 2। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 to 10 तक, है ना, सेट कर देंगे। अब देखिए जहाँ पे x है वहाँ x का वैल्यू बैठा दो। x का वैल्यू कितना? 10, तो बस से बैठा दो। 1050 माइनस यहाँ पे निकालो 15 × 10 यानी 150। 150 प्लस यहाँ देखिए यहाँ पे कितना है? x का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर यानी 100। 100 को 9 से मल्टीप्लाई करें 900, है ना। अब 900 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 450। 45 × 90, ठीक है ना, 450। अब कितना निकला? 110 माइनस 450 और 150 कितना? 500 और 100, 600। अब यहाँ पे कितना बन गया? अब देखो 10 50 में 600 घटाएंगे तो 450। बस यही हो गया आंसर। ये क्या निकला? प्रोड्यूसर सरप्लस दिखा है ऑप्शन में। चलिए ये रहा मेरा, है ना, ऑप्शन नंबर सी में है ना 450। तो ये हो गया आंसर। थैंक यू गाइज।